बहादुर फौज, एयरफोर्स जब आतंकवादियों के ठिकानों पर हमारी एयरफोर्स हमला कर रही थी, उनके ठिकानों पर, तो उस वक्त चीन ने अपने फाइटर जेट्स दिए J-10। चीन ने उसको सैटेलाइट इमेजेस दिए, ऐसे सैटेलाइट दिए कि जो आसमान पर भी दिखता पायलट को और जमीन से भी क्या हो रहा दिखता। चीन ने 80% पाकिस्तान का हथियार चीन का है, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस राष्ट्रवाद का ज्ञान सारी देश को बांटती है। क्या ये बात सच नहीं है बीजेपी आरएसएस वालों कि आज आप चीन से कह रहे हैं कि आओ भारत में और पैसा लगाओ पावर इंडस्ट्री में? बताओ, जो पाकिस्तान की मदद किया ऑपरेशन सिंदूर में, उन बहादुर फौजियों पर क्या असर पड़ रहा होगा? बताओ, उस पर, किस देश पर क्या असर पड़ेगा जो पाकिस्तान को अपने 80% हथियार पाकिस्तान के चीन के हैं। पूरे जेट फाइटर क्राफ्ट पाकिस्तान के पास चीन के हैं। हमारे पास ब्रह्मोस था तो हमने पाकिस्तान के 9 एयरफील्ड के परचखे उड़ा दिए ब्रह्मोस से। शहबाज शरीफ का खुद इंटरव्यू है कि मैं अंडरवेयर में स्विमिंग कर रहा था तो मेरे को फोन आया कि 9 एयरबेस उड़ गए। मगर आज आप चीन को बुला रहे हैं। हम इतने गरीब हैं कि भारत के पास पैसे नहीं है पावर इंडस्ट्री में लगाने के लिए। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम दूसरे देश के लोगों को बोले आओ FDI लगाओ, मगर हम चीन को बुला रहे हैं जो आज हथियार 80% पाकिस्तान का हथियार चीन का है। यह आपका राष्ट्रवाद है, यह आपका नेशनलिज्म है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर बीजेपी के लोग आप देखेंगे, ट्रंप कई मर्तबा बोल दिया मैं रुकाया जंग। अब ट्रंप ने यह भी बोल दिया कि भारत को अपाची हेलीकॉप्टर चाहिए था 85, वो नहीं मिल रहे थे, तो मोदी मेरे पास आके बोला सर प्लीज कैन आई टॉक टू यू। अब ट्रंप का नुमाइंदा कह रहा है कि मोदी ने ट्रंप से फोन पे बात नहीं की, इससे ट्रेड डील नहीं होगी। क्या है ये? देश है ना, 133 करोड़ का देश है ये। हुक्मरान जो होता है ना, उसमें इकबाल भी होना चाहिए, और इकबाल कैसे आता, उसकी जात का नहीं, ये देश के इकबाल की बात हो रही है। वो गोरी चमड़ी का ट्रंप हमारे देश की तौहीन कर रहा है। बीजेपी वाले महात्मा गांधी के 3 मंदिरों का हाल है, ना सुनते ना बोलते ना कुछ करते। ये आपका राष्ट्रवाद है, और आए दिन बोलते नेशनलिज्म फुला, ये वो। क्या हो रहा है? ये महंगाई आसमान को छू रही है, ये बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, किसान खुदकशी कर रहा है, मॉब लिंचिंग, हर महीने में 1 या 2 मॉब लिंचिंग होती है। जलगांव में सुलेमान पठान को उसके ही करीबी दोस्तों ने, बचपन के दोस्तों ने मार मार कर शहीद कर दिया। 5 पीढ़ी से जलगांव में सुलेमान पठान का खानदान रहता है। बाप ने कहा 5 पीढ़ी से रह रहे थे गांव में, अब मैं नहीं रह सकता, मेरे बेटे को मार दिया। गांव के बच्चों ने अपना गांव छोड़कर चला गया। ये आपका सेकुलरिज्म है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप मेरी इस बात को याद रखिए कि जब तक आप अपनी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, आपके मसाइल हल नहीं हो सकते हैं, नहीं हल हो सकते हैं।